नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की सबको बहुत बहुत नमस्ते जी। और मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ। और 9 बजे के आसपास हम लोग ये मॉर्निंग बुलेटिन लेके आते हैं ताकि देर रात 9 बजे के बाद की जो तमाम गतिविधियां हैं उनसे आपको बहाल करवा सकें। आज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तमाम चर्चाएं जो है हम इस बुलेटिन में करते हैं। और आज की चर्चा लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। इम्तियाज अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। डॉक्टर गोपाल चौहान, गोपाल चौहान, आपका भी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और संजीव गोयल, अशोक मनोचा जी शिमला से हमारे साथ डेली जुड़ते हैं। मनोचा जी, आपका भी स्वागत है। शिमला में आप अपना ख्याल रखिए, त्योहारी सीजन है और बहुत ज़्यादा संक्रमण है वहाँ पे। और कल तो शिमला में जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या में जो है लगातार केसेज आ रहे हैं। हालांकि कल मंडी ने रिकॉर्ड तोड़ा था 228 के साथ। पंकज चौहान, आपका भी स्वागत है। यश शर्मा, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सब लोगों का। और इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ कि हिमाचल सरकार जो है आज कुछ बहुत ज़्यादा कोरोना को लेकर जो है आज पूरा दिन गहमा गहमी रहेगी। एक तो हिमाचल सरकार की आज पेशी है जी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने तलब किया था चीफ जस्टिस और उनके एक सहयोगी जज की बेंच ने, चीफ जस्टिस माननीय नारायण स्वामी जी और जस्टिस अनूप चिटकारा की जो बेंच है, उन्होंने सरकार को जो है तलब किया है कि कोरोना से निपटने के जो सरकार के पास इंतजाम है, जो हालात हैं उनमें क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसलिए उनको बताया जाए। तो एक तो उसको लेकर जो है पेशी है आज सरकार की जी। और दूसरा जो है मामला सरकार की पेशी हो रही है और ऐसे हालात में हो रही है जब केसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पिछले कल हमारे पास रिकॉर्ड संख्या में 815 केसेज आए थे, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले इसी महीने हमारे पास जो है 700 केसेज आए थे, वो भी अब तक का हाईएस्ट था। लेकिन कल जो है ये तमाम रिकॉर्ड टूट गया और अब तक का हाईएस्ट हमारे पास जो है 815 का जो है वो आया। तो ये 815 केसेज एक दिन में आने के बाद जो है आज सरकार की भी पेशी है। हालांकि इस पेशी को लेकर जो है 2 दिन पहले सरकार को चेता दिया था हाई कोर्ट ने और कहा था कि आप शुक्रवार को जो है तमाम आंकड़ों, तमाम जो आपकी योजना है उनके साथ जो है वो हाजिर हों। तो ये आज सरकार की कोरोना पेशी है। और उसके बाद जो है उधर सरकार ने भी कवायद शुरू कर दी। एक तो सरकार ने कल ही बयान दे दिया था कि 17 तारीख के बाद जो बड़े पैमाने पर जो है हम कोरोना के खिलाफ जो है जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, ये तमाम लोग जो हैं उसमें जो है हिस्सा लेंगे। और घर घर जाकर डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल कॉलेज स्टाफ की जो टीमें हैं वो जाकर जो है वो वहाँ पे लोगों को जांचेंगी और पता करेंगी कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, कहाँ कहाँ लक्षण वाले लोग हैं, तो उनका टेस्ट किया जाएगा। लेकिन दूसरा जो बड़ा फैसला आज सरकार ने एक इशारे में दिया है, वो दो चीज़ें दी। एक तो मुख्यमंत्री ने कल चंबा में कहा कि हम जो है प्री फैब्रिकेटेड वार्ड बना रहे हैं मंडी, शिमला, टांडा और नालागढ़ में 4। हालांकि ये 1 महीना पहले भी इसकी घोषणा हुई थी। अब तक इससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये देखना होगा, क्योंकि घोषणा के बाद जो है जब से सितंबर के बाद अक्टूबर में जो है ये केसेस कम हुए, तो मुझे लगता है कि ठंडे बस्ते में चली गई। तो इस घोषणा पे कितना अमल हुआ है कितना नहीं ये देखना होगा। तो प्री फैब्रिकेटेड वार्ड जो है बनाए जा रहे हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा कि शिमला में जो आईजीएमसी की ओपीडी बंद है, क्योंकि शिमला में जो है अभी वार्ड का विस्तार हो, जो आइसोलेशन वार्ड है उसका विस्तार हो रहा है, तो ओपीडी बंद है। और ओपीडी बंद है और सरकार का जो है उसने वो विस्तार कर रही है अपने कोविड वार्ड का। तो यही स्थितियां जो है बाकी जगह भी हैं। और इसके बाद जो है सरकार ने अभी फैसला लिया है कि शिमला, टांडा, नालागढ़ और मंडी में जो अलग से कोविड वार्ड बनाए जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि अब नालागढ़ में कोविड वार्ड की जरूरत नहीं है। ये तब बात की गई थी जब नालागढ़ में बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे थे और 300, 200 केसेज सोलन में डेली आ रहे थे। तो नालागढ़ में जब 2000 केसेज हो गए थे तब ये बात हुई थी। अब शायद नालागढ़ में इतना संक्रमण नहीं है, तो अब जो है सरकार को जो है ये मुझे लगता है कि कुल्लू में शिफ्ट कर देना चाहिए, कि कुल्लू जो है मंडी, शिमला और कांगड़ा के बाद कुल्लू ही सबसे ज़्यादा संक्रमण का शिकार है। तो ये जो है 4 प्री फैब्रिकेटेड वार्ड बनाने की बात मुख्यमंत्री महोदय ने करी। और दूसरी ओर जो है एक बड़ा बयान जो है अनिल खाची, जो कि चीफ सेक्रेटरी है, उनके हवाले से आया है कि सरकार जो है सरकार ने इसीलिए छुट्टियां की है स्कूलों में कि जो संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। और उसके बाद अब पंचायतों को जो है नए सर से जो है अधिकार देने की बात जो है सरकार कर रही है। और ये सरकार के ध्यान में शायद सिस्सू, खंगसर और कोकसर, गोंधला की जो पंचायतों ने अपने स्तर पर जो है लॉकडाउन लगाया है वहाँ पे, उससे जो है शायद ये आइडिया आया होगा सरकार को। और सरकार अब इस तरह का कुछ और शक्ति पंचायतों को देने जा रही है ताकि शादियों, समारोहों, दूसरे जो आयोजन होते हैं उसमें पंचायतें अपने स्तर पर जो है कुछ प्रतिबंध लगा सकें। तो पंचायतें का प्रतिबंध जो है ये निश्चित तौर से एक उदाहरण तो पेश कर ही दिया है लाहौल स्पीति की पंचायतों ने लॉकडाउन का। तो ऐसी जो कुछ अधिकार हैं वो देने की भी कवायद हो रही है। आज ये साफ हो जाएगा कि कोर्ट में सरकार इस मामले पर क्या कहती है क्या नहीं कहती।
जाती है। तो बड़ी तैयारियां जो उसी बीच जो है विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है और कांग्रेस तो लगातार प्रश्न उठा ही रही है कोरोना को लेकर, लेकिन अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने भी कहा है कि इस मामले पर जो है एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, क्योंकि सरकार के बस से हालात बाहर होते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं और ऐसी स्थिति में सर्वदलीय बैठक बुला के जो है कोई एक बड़ी योजना पे जो आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि हिमाचल प्रदेश से कोरोना के संक्रमण को जो है कम करने में जो है कोई बड़ा जो योगदान है वो दिया जा सके। तो ये अब सीपीएम भी जो है उसने भी आंखें टेढ़ी कर ली। हालांकि सीपीएम का जो एक ही विधायक है, लेकिन सीपीएम लगातार इस मामले पर जो है गाहे बगाहे प्रदर्शन भी कर रही थी। तो ये जो है कोरोना को लेकर जो एक्टिविटीज़ है वो है। दूसरा जो है ऑनलाइन एजुकेशन बंद हो गई है जी, और 25 तक स्कूल बंद हो गए और सरकार ने ये भी कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन भी बंद कर दी जाए और बच्चों को कम्प्लीटली जो है छुट्टियां रखी जाएं, ताकि जो है, हालांकि इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन एक अखबार से बातचीत में जो है चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोरोना के कुचक्कर को तोड़ने के लिए जो है हमने कुछ फैसले लिए हैं, जैसे स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अब पंचायतों को भी अधिकार दिया जाए। तो ऑनलाइन एजुकेशन भी जो है 25 तारीख तक नहीं होगी। इसे आप दिवाली की छुट्टियों से जोड़ के देख लीजिए या कोरोना से जोड़ के देख लीजिए, आप पे छोड़ देते हैं। तो ये जो है एक और बड़ा फैसला। दूसरा फैसला सरकार ने जो है आज से जो है अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनका आटा चावल जो है बहाल करने का फैसला ले लिया है। पहले ये बंद कर दिया गया था। इनके जो है टैक्स पेयर्स के ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके ऑटोमेटिकली जो है वो कार्ड भी इनके ब्लॉक हो गए थे, तो वो कार्ड भी अब अनब्लॉक कर दिए जाएंगे। 3 लाख कार्ड इस तरह के हैं जो टैक्स पेयर्स हैं हमारे, जिनका आटा चावल जो है तमाम सब्सिडी जिनकी बंद कर दी गई है थी। तो अब सरकार ने फैसला लिया कि आटा चावल पे उनको जो है सब्सिडी मिलती रहेगी, लेकिन बाकी जो दालें हैं और तेल हैं वो उनको जो कंट्रोल रेट से मिलेगा, जिस रेट पे जो है खाद्य पूर्ति विभाग खरीदता है। तो एक ये फैसला, क्योंकि जनहित के फैसले जो हैं कुछ ऐसे हो गए थे पिछली बारी कि लोगों को परेशानी हो रही थी और हाईकमान जो है जगत प्रकाश नड्डा उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ कहा था कि जनहित के फैसले लिए जाएं और जो जन विरोधी फैसले उनको बदला जाए। तो उसके बाद जो है वाहनों की जो शुल्क बढ़ाया गया था, पंजीकरण शुल्क, उसको भी थोड़ा कम करने की कवायद हुई है। इसके अलावा जो है बिजली के जो पुराने चार्जेस हैं मीटर नया लगाने के लिए वही बहाल करने की बात करी गई है, क्योंकि नए वाले बहुत ज़्यादा थे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अब सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है सरकार की वो कोरोना है, और कोरोना को लेकर आज हाई कोर्ट में सरकार की एक तरह से पेशी है। सरकार को वहाँ ये बताना होगा कि उसने अब तक क्या किया और वो क्या कर रही है, और अगर उससे हाई कोर्ट संतुष्ट दिखता है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं दिखता है तो हाई कोर्ट अपने स्तर पर भी जो है कोई नए जो निर्देश है उस सरकार को दे सकता है जो सरकार के लिए मान्य होंगे। और एक बड़ा फैसला केंद्र ने किया है जी, कोरोना से नौकरी गंवाने वालों के लिए जो है 26,000 माफ़ कीजिएगा 2,65,000 करोड़ का जो पैकेज है, लगभग 3.25 लाख करोड़ का पैकेज है, आत्मनिर्भर भारत 3 पैकेज जो है वो जारी किया गया है। इसमें जो है नौकरी जिनकी चली गई है उनको ज़्यादा फोकस किया गया है मदद देने के लिए। 15,000 से कम सैलरी वालों को इसका लाभ मिलेगा, और इसका लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ें और पीएफ का फ़ायदा उठाएं, और ऐसे कर्मचारी जो पहले से पंजीकृत नहीं थे पीएफ के लिए, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। और 2 साल तक सरकार ऐसी संस्थाओं को जो है मदद करेगी जहां 1,000 कर्मचारियों की संख्या है और वो सारे पीएफ कटवाते हैं, और वहाँ जो 24% हिस्सा है वो सब्सिडी के तौर पर सरकार अपनी तरफ से देगी। ये उन कंपनियों के लिए भी जो है सरकार सहयोग करेगी। और 1,000 से ज़्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12% पीएफ योगदान पर जो सरकार 2 साल तक सब्सिडी देगी। तो ये बड़े फैसले कुछ लिए गए हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इसकी शुरुआत की थी, और उन्होंने कहा था कि रोजगार सृजन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा जाएगा, और कोविड वैक्सीन के शोध के लिए भी जो है ये जानकारी दी गई थी। 900 करोड़ रुपये जो है अलग से खर्चा गया है। इसके तमाम जो इस योजना के जो तमाम लाभ हैं, किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं किससे नहीं, इसके लिए आप जो है आज का पंजाब केसरी पढ़ सकते हैं, और उसमें जो है ये तमाम चीज़ें जो है विस्तार से बताई गई है। फ्रंट पेज पे ये खबर लगी है कि कोरोना से नौकरी गंवाने वालों के लिए 2,65,080 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है वो जारी किया गया है, और इसको दिवाली का तोहफा बताया है पंजाब केसरी ने। तो आप किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं अगर आपकी कोरोना काल में नौकरी गई है तो इसको विस्तार से जानने के लिए आप जो है आज का पंजाब केसरी का जो है अंक जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये फिलहाल स्थितियाँ हैं जी प्रदेश में कोरोना की। और उधर सीपीएम ने जहाँ सर्वदलीय बैठक की बात की है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नादौन के विधायक जो है सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने मांग की है कि जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में सेशन बुलाया जा रहा है उसको डेफर करके जो है दिसंबर के एंड में बुलाया जाए, ताकि तब तक और स्थितियाँ जो है कोरोना की जो है वो सामान्य हो जाएं और संक्रमण को नाथने में हम लोग जो है
वो सफलता पा सकें। लेकिन समस्या ये है कि सफलता कैसे पाई जाएगी, कैसे नहीं, इसका जो आज ब्यौरा है ये हाई कोर्ट के समक्ष सरकार रखेगी और देखना है कि सरकार क्या बताती है, क्या उसके पास रोड मैप है, क्या उसके पास जो है आगे किस तरह के अभियान चलाएगी, क्योंकि अभी मौसम बिगड़ने वाला है और 1-2 दिन के भीतर जो भारी बर्फबारी का भी अलर्ट दिया है मौसम विभाग ने। तो जो स्नो बाउंड एरियाज़ है वो ज़्यादा चिंता का विषय है और स्नो बाउंड एरियाज़ में किन्नौर, लाहौल, भरमौर और कुल्लू के ऊपरी एरिया, शिमला के ऊपरी एरिया में जो बड़े पैमाने पर जो स्पीति में बड़े पैमाने पर जो संक्रमण है उसको जो है किल करना, जो है उसको तोड़ना, जो है उसको चक्कर को तोड़ना जो है वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि अगर स्नो फॉल होने के तक जो है वहाँ पे संक्रमण रह जाता है कहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोगों को मेडिकल फैसिलिटी जो है, मेडिकल एड जो है, असिस्टेंस जो है वो पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंसर्न जो है हाईकोर्ट का भी निश्चित तौर पर होगा और राज्य सरकार का भी है। तो देखना होगा कि क्या क्या जो है इंतजाम करते हैं। फिलहाल जो है स्थितियाँ ये हैं कि मंडी जो मुख्यमंत्री का अपना जिला है वहाँ पर 4,422 केस अब तक आ चुके हैं। कल 228 केस आए थे रिकॉर्ड संख्या में वहाँ पे, जिसके चलते जो है 1364 जो है वहाँ एक्टिव केसेज हो गए सबसे ज़्यादा। इसके बाद शिमला दूसरे नंबर पे, राजधानी शिमला पूरे जिले के मामले हैं ये 3687 मामले हैं और उसमें 1308 जो है अभी एक्टिव हैं। सोलन भी कल 4000 पार कर गया जी, हालांकि वहाँ पे 514 मामले ही एक्टिव हैं। इसके अलावा जो है बिलासपुर में 35, चंबा में 31, हमीरपुर में 25, कांगड़ा में 106, वहाँ पे भी 629 जो है टोटल एक्टिव केसेज हो गए कांगड़ा में भी, और 3738 जो है टोटल केसेज आ चुके हैं। एक्टिव केसेज 629 हो गए। कल कांगड़ा में 106 केस आए थे। कुल्लू में भी 100 केस आए थे जी कल। 114 केस, 228 केस मंडी में, 167 केस जो है वो शिमला में आए थे। कुल मिला के हमारे पास कल 815 केस आए थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही जी। दिन में जब कोर्ट में जो है ये सारी प्रोसीडिंग शुरू होगी, सरकार की जो एक तरह से पेशी बुलाई गई है और पूछा गया है सरकार से कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी हम आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।